हेलो फ्रेंड्स, ए शाइनिंग सीपीआर में आपका स्वागत है। आज हम निफ्टी का वीकली एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम 3 दिन का जो मार्केट चला है उसको हम कैसे ट्रेड कर सकते थे सीपीआर के बेसिस पे देख लेंगे। इसके लिए हमने जो इंडिकेटर लगाया हुआ है वो है सीपीआर विद पिवोट डेली लाइंस एंड वीकली लाइंस। दूसरा है ईएमए का क्रॉसओवर। हमने यहाँ पे 4 ईएमए लगाया है, 8, 13, 21 एंड 34। और इसके बाद एक और इंडिकेटर लगाया है जिसका नाम है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आरएसआई का जो लाइन है उसका मिड पॉइंट है 60, लोअर पॉइंट है 30 और अपर पॉइंट है 80। यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, लेकिन जो सीपीआर का लेवल है वो वीकली है। तो सीपीआर विद पिवोट लेवल वीकली दिख रहा है यहाँ पे आप देखो, आरएसआई जब 60 के ऊपर में जाए और ईएमए का गोल्डन क्रॉसओवर हो जाए तभी हमको अपना डिसीजन प्लान करना चाहिए। यहाँ पे जो सीपीआर है वो असेंडिंग सीपीआर है, इसलिए सीपीआर एक्ट करेगा एज अ सपोर्ट। पिछले हफ्ते क्लोजिंग प्राइस से प्राइस ऊपर गया गोल्डन क्रॉसओवर के साथ में और पहला कैंडल ग्रीन बना, तो यहाँ से अपसाइड का ट्रेड बन रहा था। और आपको यहाँ पे आरएसआई 60 भी ये बता रहा था कि ऊपर है, तो हमको यहाँ पे ट्रेड बना सकते थे। आरएसआई 80 के पास में देखिए यहाँ पे ठहर रहा है और ये पिछला स्विंग के पास में भी आ गया, तो चाहे तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसके बाद में छोटा सा स्विंग भी मिला था, लेकिन उतना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं था। आप एक ट्रेड अच्छा खासा ले लिए हैं तो वहां पे प्रॉफिट बुक करके छोड़ दीजिए अपने ट्रेड को। नेक्स्ट डे आएंगे, आप देखो यहाँ पे आरएसआई 60 के ऊपर में पहला कैंडल नहीं निकला था, तो वीक वाला कैंडल है, तो यहाँ पे एंट्री नहीं बनती थी। जैसे ही आरएसआई 60 के ऊपर में आया, तुरंत ये आर का टारगेट अचीव किया। और इस दिन जो कॉल का ऑप्शन है वो उतना नहीं बढ़ रहा था क्योंकि मंथली एक्सपायरी था। तो यहाँ पे R1 का लेवल आया, यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बना। तो शूटिंग स्टार कैंडल का अगर लो ब्रेक होता है नेक्स्ट कैंडल पे, तो वहां से फॉल होने के चांसेस रहते हैं। तो ये एक रिवर्सल ट्रेडिंग था। कई लोग इसको ट्रेड कर पाते हैं, कई लोग नहीं कर पाते हैं। अगर रिवर्सल ट्रेड नहीं करना है तो ईएमए को गोल्डन क्रॉसओवर होने दीजिए। जैसे ईएमए को गोल्डन क्रॉसओवर हो गया, यहाँ पे नीचे का ट्रेड बना, लेकिन नीचे जब ट्रेड आया तो आप देखो यहाँ पे रुका, फिर यहाँ पे रुका, फिर यहाँ पे आया। तो जब ईएमए का गोल्डन क्रॉसओवर होता है तो ईएमए से रेजिस्टेंस लेते हुए वो नीचे की तरफ में आता है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ में आया, लेकिन यहाँ पे फिर बाउंस हुआ, फिर यहाँ पे आने के बाद फिर से बाउंस हो गया। लेकिन जब बाउंस हुआ यहाँ पे फिर से गोल्डन क्रॉसओवर हुआ। आप देखिए यहाँ पे आरएसआई 60 के ऊपर है और यहाँ पे ईएमए का गोल्डन क्रॉसओवर हो गया, तो यहाँ पे तो फिर से ट्रेड बनता था। लेकिन अगर इसके डेली सीपीआर लगाते हैं, ये हमारा डेली सीपीआर लग गया है, तो डेली सीपीआर में हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे सीपीआर था। इसी वजह से अगर प्राइस सपोर्ट से प्राइस आ रहा है ऊपर की तरफ में, तो सीपीआर इसका टारगेट रहता है, ना कि एंट्री पॉइंट रहता है। जब तक सीपीआर के ऊपर ना निकल जाए तब तक हम इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। तो ऐसे जगह में आप ट्रेड लेने से बच जाएंगे। इसके बाद ये वापस फॉल हुआ, रेड कैंडल से फॉल हो रहा है, तो फिर से फॉल होने के चांसेस है। जब तक मार्केट अपना प्रीवियस स्विंग को टच नहीं कर जाता तब तक कि उसके ऊपर जाने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं। तो इसने अपने पिछला स्विंग को टच किया है। टच करने के बाद में यहाँ पे आरएसआई 60 के ऊपर में निकला और देखो फिर अच्छा खासा मूवमेंट ऊपर की तरफ में मिला, लेकिन यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया था। तो नेक्स्ट डे आते हैं, यानी कि आज का दिन मार्केट ओपनिंग तो हुआ आरएसआई 60 के ऊपर, लेकिन पहले ही कैंडल अपना टारगेट अचीव कर दिया R1 पे, इसलिए यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए वापस आया। अब चूंकि ईएमए का गोल्डन क्रॉसओवर हो चुका है, इसलिए वो वापस ईएमए पे आया और देखिए 8 ईएमए के पास में ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन बनाया है। तो जैसे इस ग्रीन कैंडल का हाई नेक्स्ट कैंडल पे ब्रेक हो जाता है, वहां पर से ऊपर का ट्रेड मिल सकता है। स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा यहाँ पे, और यहाँ से आप R1 तक का ट्रेड बना सकते हैं। बट R1 प्रीवियस हाई के ऊपर में जब निकलता है तो उसका फॉलो थ्रू कैंडल भी ग्रीन बनना चाहिए। तो यहाँ पे इसका फॉलो थ्रू कैंडल भी ग्रीन बना, तो ये बता रहा था कि अब प्राइस ऊपर की तरफ में सस्टेनेबल है। लेकिन फिर भी जो एंट्री पॉइंट है उसको देखना जरूरी है। तो एंट्री पॉइंट के लिए क्या होता है, नीचे आने दीजिए, ईएमए के पास में आने दीजिए। यहाँ पे ईएमए के पास में आया ग्रीन कैंडल के साथ में, लेकिन ग्रीन कैंडल का फॉलो थ्रू कैंडल फिर से रेड बन गया, तो यहाँ पे फिर से ट्रेड नहीं मिला। हमको ईएमए से ऊपर उठते हुए जो कैंडल है उसका फॉलो थ्रू कैंडल भी ग्रीन चाहिए। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल हुआ और इसके बाद वाला कैंडल भी फॉलो थ्रू ग्रीन बना, तो यहाँ पे एंट्री किया जा सकता है। स्टॉप लॉस इसका लो रहेगा और टारगेट फिर से प्रीवियस वीक हाई का रहेगा। अगर प्रीवियस हाई के ऊपर में मार्केट चला जाता है तो फिर इसके नेक्स्ट लेवल जाने की उम्मीद रहेगी। तो इस तरीके से आप आरएसआई 60 के ऊपर और ईएमए का जो गोल्डन क्रॉसओवर है उसके ऊपर में जब बनाते हैं ट्रेड, तो आपका सक्सेस होने का जो रेट है वो अच्छा रहेगा। और उसमें भी अपना पोजीशन को हैज करके लेके जाइए, या तो फ्यूचर हैज कर लीजिए या तो फिर स्प्रेड बना करके ले लीजिए, ज़्यादा बेटर कंडीशन रहेगी। फ्यूचर एंड ऑप्शन को हैज के साथ में ही ट्रेड करना सही रहता है। नेकेड पोजीशन में रिस्क बहुत ज़्यादा रहता है, तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है
मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेरा कंटेंट है वो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके पास में धन का डीमैट अकाउंट नहीं है तो हमारे थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको म्यूचुअल फंड खुलवाना है तो हमारे थ्रू खुलवा सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं, उनका भी नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। थैंक यू।